ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दित सव्यसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड मृण्मोषुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आज के स्वाध्याय में क्रम नियमित पर्याय इसको लेते हैं। क्रम नियमित पर्याय, क्रम नियमित शब्द कहाँ से आया है? तो ये दादा ने एक रचना में लिखी क्रम नियमित पर्याय, उसका आधार से अपन चर्चा करेंगे। पर एक क्रम नियमित शब्द कहाँ से आया है? तो इस समय सार में 308 से 311 की टीका में इस शब्द का क्रम नियमित पर्याय शब्द आया है। जीवो ही तावत क्रम नियमित परिणामो उत्पद्यमानो जीवा एव ना जीवा। इस लाइन में क्रम नियमित शब्द का उल्लेख आया है। इसको ही हम वर्तमान में क्या जानते हैं? क्रमबद्ध पर्याय। तो अभी कुछ दिन पहले चर्चा दादा के वचन में आ रही थी कि लोगों को क्रम नियमित मतलब क्रमबद्ध पर्याय शब्द से दिक्कत है। क्रमबद्ध पर्याय ये शब्द आगम में नहीं मिलता, ऐसा लोग कहते हैं। तो वो कह रहे थे क्रमबद्ध पर्याय शब्द ना सही, क्रम नियमित है। तो दादा तो ये भी कहते ना क्रमबद्ध कहो ना क्रम नियमित कहो, तुम उसको गधा कहना है। वो ऐसा कहते तुम्हें गधा कहना है तो उसको गधा कह लो। लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट है क्या कि जिस द्रव्य की, जिस जीव की जो पर्याय जिस समय होनी है वो उस समय होगी। आप चाहे नाम कुछ भी कह लो, वो ऐसा दादा उस प्रवचन में भी कह रहे थे कुछ दिन पहले। तो हमें शब्दों पे नहीं अटकना है कि शब्द में क्या है। फिर भी लोग कहें कि आगम में हमें बताइए कि आगम में शब्द कहाँ है। तो आगम में ये शब्द कहाँ मिलता है? 308 से 311 की मोक्ष अधिकार की टीका में ये शब्द मिलता है। तो अपन इसका मंगलाचरण करते हैं और इसमें क्या बताई बात है अपन इससे शुरुआत करते हैं। सत्य स्वरूप चैतन्यमय परमानंद अनूप समय सारमय आत्मा मैं ही हूँ निज रूप स्वयं सिद्ध सर्वज्ञ स्वभावी परमात्म का अभिनंदन अजय अनादि मध्यांत आत्मा का कर कोटि कोटि वंदन वीतराग सर्वज्ञ हितंकर अरहंतों का सिद्धों का वंदन अभिनंदन करते हैं सभी संत भगवंतों का अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्मज्ञ दिव्य ध्वनि के अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिन वाणी है इनके ही मंगल प्रसाद से अपनी बात बतानी है। अब देखो इसमें दादा ने क्या किया? अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया जो उनके लक्षण है वीतरागी सर्वज्ञ और हेतुपदेशी। अब मुझे जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना है, अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ और अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्मज्ञ। अपन सब न्याय के विद्यार्थी हैं तो सब मतों में कि जितने मत हैं उन्हें सर्वज्ञ माने हैं। एक चारवाक है जो नहीं मानता है। तो सर्वज्ञ मतलब क्या? जो सबको जाने, सबको जाने। ये तो सबके लिए बात पच जाती है कि सर्वज्ञ मतलब जो सबको जाने। ऐसे कौन होते हैं? हमारे भगवान सर्वज्ञ होते हैं। सभी अपने भगवान को कैसे मानते हैं? सर्वज्ञ मानते हैं। सर्व मतलब बुद्धिमानी, जो सब कुछ जानते हैं। सब अपने भगवान को ऐसा मानते हैं। पर हम सर्वज्ञ को मानते हैं पर सर्वज्ञ की नहीं मानते। सर्वज्ञ शब्द की भाव का भाषण नहीं होता। क्यों? सर्वज्ञ क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में लिखा है सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय का प्रबल हेतु है। कौन सा? सर्वज्ञता। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए सर्वज्ञता कैसा है? प्रबल हेतु है। अब सर्वज्ञता मतलब क्या? जो सबको जाने, भूत को जाने, वर्तमान को जाने और भविष्य को जाने।
पर ये तो सब बोल रहे हैं कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, पर सर्वज्ञ मान कोई नहीं रहा। क्यों? अगर वो सर्वज्ञ मान लें तो क्रमबद्ध पर्याय को मानना पड़ेगा। जो बात अन्य की तो छोड़ो, जैनों में मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये बात उनको नहीं पचती जो प्रोफेसर हैं, जैन दर्शन के प्रोफेसर हैं, और वो कहाँ अपनी जीवन भर उन्होंने क्या किया है? सर्वज्ञ सिद्धि की है। सर्वज्ञ सिद्धि मतलब कि सर्वज्ञ हैं, इसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, सर्वज्ञ हैं, और इसका अर्थ भी करते हैं। मान शास्त्र तत्वार्थ सूत्र ले लो तो क्या है? केवल ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य। तो इसमें क्या है? जितने द्रव्य हैं और उन सब की पर्याय है, सबको क्या करता है? केवल ज्ञान विषय करता है। ये तो सर्वज्ञता कॉन्सेप्ट है। पर ये बात अच्छों के मन में घुसती नहीं है। कैसी? कि सर्वज्ञ ने सब कुछ जान लिया है, फिर ऐसा लगता है हमारे हाथ में क्या है, तो फिर सर्वज्ञ की परिभाषा बदलने लगता है। क्यों? कि हम पुरुषार्थ करेंगे तो पास हो जाएंगे। मतलब वो ऐसा सोचता है कि अपने हाथ में कुछ होना चाहिए, अपने हाथ कुछ करना चाहिए। अब अपन ज्योतिष के पास जाएं और कहे हमारा भविष्य बता दो, और वो कहे क्या कि पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। वो तो हमारा घर के पापा भी कह रहे हैं, तुम्हें क्यों हाथ दिखाएं हम, जब हमारे पापा भी कहे तुम पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये तो लोक रीति है। फिर सर्वज्ञ के निर्णय में ऐसा क्या हुआ? सर्वज्ञ ने ऐसी क्या बात बताई है? सर्वज्ञ मतलब इस शब्द की हमें भाववासना होनी चाहिए कि जो होना है वो निश्चित है। ये हमारे कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं होता। फिर हम सर्वज्ञ की क्या करते हैं? परिभाषा बदलते हैं। दादा की पुस्तक में क्या लिखा है क्रमबद्ध पर्याय की में? ये जीव बौखला जाता है जब इसकी मन की इसके कर्तृत्व का पोषण नहीं होता है, तो क्या हो जाता है? बौखला जाता है, घबराने लगता है, इसके अहंकार का स्वाभिमान हिलने लगता है। तो इसको क्या लगता है कि अब सर्वज्ञ की परिभाषा बदलनी चाहिए। और प्रचनसार में तो बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आती हैं, जो पर्याय उत्पन्न हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, उनको भी क्या करता है? केवल ज्ञान विषय करता है। तो अगर हम सर्वज्ञ को ना माने, अगर क्रमबद्ध पर्याय मतलब क्या? सर्वज्ञ। अगर आप सर्वज्ञ क्रमबद्ध पर्याय को नहीं माने तो आप सर्वज्ञ को नहीं मानना है। फिर आप जितना जो कुछ कर रहे हो, क्या जितना जो कुछ भी कर रहे हो, हम दिन सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहे हैं? सर्वज्ञ की वाणी को पढ़ रहे हैं। हम कहते हैं द्वादशांग जिनवाणी माता, उसके अनुसार अपन सब कुछ मान रहे हैं। चाहे तीर्थंकर की मूर्तियां ले लो, भविष्य की, भूत की, वर्तमान की, या जितना भी हम धर्म पालन कर रहे हैं, वो सब किसके द्वारा? क्योंकि वो सर्वज्ञ भगवान ने कही है, इसलिए सब सही है। पर हमें उनके स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से ही हमें वीतराग, सर्वज्ञ और हेतुपदेशी 3 लक्षण ही सिखाए हैं। वीतरागी तो मान लेते हैं कि चलो हाँ ठीक है, कुछ नहीं करेंगे हमारा। पर सर्वज्ञ में ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में तो है, जैसा मैं करना चाहूंगा ना, अपन चलो बुरे काम नहीं, अच्छे काम जो मैं करता हूँ उसका करता तो मैं हूं ना, तो मतलब मेरे द्वारा काम हो रहे हैं, ऐसा इसको लगता है। जब नहीं होता है तो फिर कह देता सर्वज्ञ ने जैसा देखा वैसा होगा। मतलब जब अपने अनुसार काम करवाना है तब इसको सर्वज्ञ की परिभाषा को इस्तेमाल करता है, पर जब काम नहीं बनता, मतलब पहले खुद करता है तो खुद क्रेडिट लेता है, फिर नहीं होता तो जैसा होना तो वैसे ही होगा। मतलब इसको क्लियर तो है, पर अपने कर्तृत्व के अभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। तो अब हम अगर सर्वज्ञ को नहीं मानेंगे तो हमारे पूरे धर्म का हम शुरुआत ही नहीं होंगे। एक छंद लिखा है, इसमें आपको बताता हूँ। छंद नंबर 13 है। भूत काल की, वर्तमान की, और भविष्य की जाने जो, 3 लोक की, 3 काल की साल वे ही हैं सर्वज्ञ, और उनको ही जिनवर कहते हैं। जिनवर की वाणी जिनवाणी, उसको आगम कहते हैं। जिन वाणी में कदम कदम पर ऐसी बातें आई हैं, समव शरण में दिव्य ध्वनि में जिनवर ने बतलाई है। उनमें शंका आशंका का कोई है अवकाश नहीं, किसी तरह की इसमें कोई काम नहीं। तो देखो, हमने जिनवाणी भी किसको मानी है? सर्वज्ञ मानी बताई गई है। समूषण में हम जो कुछ सुनते हैं, चाहे वो भूत की, तीर्थंकर की ले लो, वर्तमान की ले लो, भविष्य की, या अपन जितना भी जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है वो किसके आधार पर टिका हुआ है? सर्वज्ञ के। अगर हम सर्वज्ञ के कॉन्सेप्ट, क्रमबद्ध पर्याय के कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम सर्वज्ञ के कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करते हैं। तो फिर हमारे जिन जितनी हमने चीज़ें की हैं वो सब कैसी हो जाएंगी? गलत। क्योंकि हम सर्वज्ञ को नहीं माने तो उनकी वाणी सत्य कैसे होगी? आज मैंने हरिवंश पुराण में
एक कथा आई थी किसकी, नारद है, श्री कृष्ण है, उनकी रुक्मणी का पुत्र होता है और जैसे ही जन्म होता है तो उसके पूर्व भाव का बैरी उनको उठाकर ले जाता है। फिर उसकी पूर्व भाव बताते हैं। फिर नारद जाते हैं किसके पास, सीमंद भगवान के पास, क्योंकि उस समय कोई भी मुनिराज उस समय जो उनके पास थे, उस समय अवैधि ज्ञानी का चले जाते, पर उस समय कोई था नहीं, तो वो कहाँ चले गए। और उसमें ऐसा भी लिखा है कि नेमिनाथ तो बताएंगे नहीं, नेमिनाथ से पूछो तो वो तो बताएंगे नहीं, तो वो कहाँ चले गए, सीमंद्र भगवान के पास चले गए, क्योंकि एक ही है सर्वज्ञ भगवान इसका उत्तर दे सकते हैं और कोई नहीं। तो सीमंद्र भगवान के पास पहुँचते हैं नारद, और फिर नारद है तो उसको चक्रवर्ती बोलते हैं, कीड़े जैसा मनुष्य कौन खड़ा है, वैसा पूछते हैं नारद के लिए। तो फिर सब वो उन सब बताते कि नारद हैं, श्री कृष्ण ने जो नारायण हैं उनके नारद हैं। फिर तो उन्होंने पूछा क्यों आए हैं, तो उन्होंने बताई कि मुझे जो प्रद्युम्न जो उनका लड़का है उनको उठाकर कोई ले गया है। तो ये सब उन्होंने कहानी सुनाई कि उसके पूर्व की कहानी सुनाई कि वो कैसे कैसे आए। फिर उन्होंने कहा कि 16 साल की उम्र में उनके पास वापस चला जाएगा, और अभी ये प्रद्युम्न नाम का राजकुमार बनेगा। वो उनका नाम नहीं आया राजा का, जिनके यहाँ पे ये अभी शंभू कोई विद्याधर है जो उनको उठा के, जो पूर्वभाव का बैरी था, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। पहले उसने सोचा कि इसको मार दें, क्या करें, तो उसने सोचा कि मैं क्यों मारूं, तो उन्हें छोड़ दिया उसको। तो एक विद्याधर उनको उठा के ले गया, और 16 साल की उन्होंने ऐसा कह दिया सीमंद भगवान ने वहाँ रहेगा, और 16 साल की उम्र में फिर रुक्मणी से मिलेगा। अब रुक्मणी तो एकदम पागल हो गई थी, क्यों, क्योंकि बच्चा तो उनके पास अभी पुत्र उत्पन्न हुआ था, उनके पास था नहीं। फिर नारद आते हैं और किसको, रुक्मणी को समाचार सुनाते हैं कि सीमंद भगवान ने ऐसी ऐसी बात बताई है कि पूर्व भाव के बैरी ने आपके पुत्र को ले गया है, और जब वो 16 साल की उम्र होगी तो वो वापस आ जाएगा। तो इससे हमें क्या समझना कि सर्वज्ञ भगवान ने जो बात बताई है कि उन्होंने कहा 16 साल की उम्र में आएगा, तो फिर उन्होंने रुक्मणी के जो शब्द थे उन्होंने कहा कि सीमंद भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही होगा, और फिर निश्चिंत होकर वो अपने श्री के साथ रहने लगी। उनने उसमें कोई मीन मेक नहीं की। क्यों, क्योंकि सर्वज्ञ ने जो बात बताई थी, क्योंकि उनको पूरा निर्णय था कि सीमंद भगवान सर्वज्ञ हैं और वो जो भी बात कहेंगे वो एकदम सही है, तो उन्होंने उसमें कोई भी मीन मेक नहीं की और 16 साल का इंतजार किया। तो अपन अब इसमें दो कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। एक तो कैसा, ऐसा होना तो इसलिए ऐसे बेचारा है, ऐसा होना था इसलिए वो वहाँ पे मैसेज पूछने गए कि हमारा बच्चा कहाँ है, तो इसलिए ऐसा हुआ। और दूसरी बात उससे अपन क्या सीखें कि सर्वज्ञ ने जो कही थी वो उनने मान ली, मारीच ने नहीं मानी, क्योंकि इसका भी बहुत भाव बाकी थे। मतलब क्रमबद्ध पर्याय हर एक एंगल से आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। अब सोचो कि आदिनाथ ने क्यों नहीं मानी, आदिनाथ की बात मारीच ने क्यों नहीं मानी, क्योंकि अब उसको एक कोड़ा कोई सागर रहना था, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। जब तो एक कोड़ा कोड़ी वर्ष तक रहेगा, तो उन्होंने उसका विरोध किया। मतलब कि जैसा अपनी भवितव्यता है उसके अनुसार अपने परिणाम होंगे। और अपन सोचते हैं कि यार अब ठीक है, क्रम भगवान ने जैसा जाना है, जैसा जो कुछ होना है वैसे ही होगा, अब हम करें क्या। इसी बात की स्वीकृति जिस दिन हो गई ना कि हमें कुछ नहीं करना है, जो भगवान ने देखा है जाना है वही होगा, ये बात हमें कॉन्सेप्ट में क्लियर, मतलब मन में बोलने में तो आ जाएंगे, प्रचन भी कर देंगे, पर अंदर नहीं होता। ऐसा लगता है कि मेरे करने से जब होगा ना, मैं करूँगा तो होगा, जब मैं समय दर्शन करूँगा तभी होगा। गुड़ स्थान में क्या जो परिभाषा क्या है चौथे गुड़ स्थान समय दर्शन की जो आती है चौथे गुड़ स्थान की, कि उसमें ऐसा शब्द आता है, मुझे गाथा याद नहीं आ रही है, कि जिसका संसार किनारा निकट आ गया है, संसार तड़े, ऐसा शब्द आता है ना, जिसका संसार किनारा निकट आ गया है उसको सम्यक दर्शन होता है। अब जिसका संसार का किनारा दूर है तो उसको सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है। तो मतलब सम्यक दर्शन जब होगा तब होगा, पर इसको पढ़ने से निश्चिंतता आती है कि नहीं आती है, परिणाम मगन करता है। वो बात अपन दादा सुने, परिणाम मगन करता है। ऐसी इन बातों में परिणाम मगन करेंगे तो जब मतलब दादा ने बोला था क्रमबद्ध पर्याय में ये तो है कि जब समय दर्शन होना तब होगा, पर जब भी होगा वो सर्वज्ञ के निर्णय से होगा। विधि तो यही रहेगी। विधि तो कैसी, सर्वज्ञ ने जो बात कही है उसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो विधि तो यही है। जब भी होगा इस विधि से ही होगा, पर हमें पता नहीं कब होगा, पर हमें नहीं पता। हमारे पास तो इस भाव में हमें ये बात सुनने मिल गई है गुरुदेव श्री से, जिन्होंने सुबह उनकी महिमा बता रहे थे कि उन्होंने 94 क्लास में कैसे कैसे उन्हें नदियों का वर्णन बताया, कैसी तीसरी चौथी क्लास पढ़े थे और संस्कृत का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, और उन्होंने
इस लाइनों में 308 से 311 की टीका में ये बात बता दी कि क्रम नियमित पर्याय मतलब जो इसमें क्या लिखा, सिंपल बात लिखी, जीव अपने परिणाम से जीता हुआ जीव है, वह जीव नहीं होगा। अजीब अपने परिणामों से है, वो जीव नहीं, मतलब अजीब जीव रहेगा, अजीब अजीब रहेगा, वो जीव नहीं होगा। इस बात से उन्होंने क्या निकाल लिया, क्रमबद्ध पर्याय निकाल ली। मतलब एक बात कि अपन को तो अभी लगती क्रमबद्ध पर्याय कितनी बढ़िया चीज है, कितना बढ़िया सब है, लेकिन उस समय सोचो उनने इस टीका को पढ़ते हुए क्या सोचा होगा कि सब अपने परिणामों से परिणाम बन रहे हैं और उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय निकाल ली। कौन से, जिनने अभी तक संस्कृत का ज़्यादा ज्ञान नहीं है और वो कुछ मत श्वेतांबर मत से आए थे और उन्होंने इस बात से क्रमबद्ध पर्याय निकाल ली। तो हमें इस बात की उनकी और महिमा आती है कि जब कोई ऐसी इस प्रकार का माहौल भी नहीं था और इसकी जो बात कह रहे थे तो उसका विरोध भी बहुत हो रहा था, क्योंकि हम क्या करें, सबको ये लगता था पुरुषार्थ क्या है, सबके मन में एक क्वेश्चन उठता था। तो उसके उत्तर में दादा ने एक पुस्तक लिख दी जिसके सामने सबके लिए उत्तर मिल गया, क्योंकि उस पुस्तक में एक व्यवस्थित पूरी उस चीज़ को समझाया गया है। फिर इसको ये क्रम नियमित पर्याय के रूप में हमने पढ़ रहे हैं, क्रम नियमित पर्याय जो दादा ने अभी लिखी है उसको। तो अब क्रमबद्ध पर्याय का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, लेकिन जब वो दादा ने बोला तो साइन करो सब अपने, साइन कि जो मैं बात कह रहा हूँ आपको अपनी श्रद्धा के लिए स्वीकार हो गई है कि नहीं, साइन करो। मतलब कि जैसे कि क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत जो है हमने पढ़ लिया, समझ लिया, पर जब हमें समझ में आएगा ये भी निश्चित है, ऐसी समझ जिस दिन हो गई, इसकी टेंशन बोले तो इसकी टेंशन मत लो कि ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कब आएगी, और इसकी टेंशन लेते रहे कि क्रमबद्ध पर्याय की हमें चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसकी क्या कॉन्सेप्ट, मतलब कि ये क्या बात है, इस चीज़ की टेंशन लेके भी इसको समझोगे तो कैसे समझ में आएगी। मतलब कि इसको भी निश्चिंत होकर छोड़ दो कि जब आनी होगी तब समझ में आएगी। फिर वही प्रश्न कि हम करें, मतलब करें क्या, तो फिर हम तो बस यही हमारे जो क्वेश्चन है कि हम करें क्या, इस बात की खत्म करना है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। लौकिक में भी दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, इसको क्या कहते हैं बने, लौकिक में बोलते ना दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो लौकिक वाले ही बोले हर एक दाने पर कौन खाने वाला है ये लिखा है कि उस दाने को खाने वाला कौन है। लौकिक जन भी स्वीकार करते हैं क्या कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और अब इसका एक 10वां छंद है जो जिसमें दादा किसको याद कर रहे हैं पूरी क्रमनित पर्याय में, सिर्फ किसको, अमृतचंद आचार्य को। क्यों, क्योंकि गाथाओं में से वो माल किसने निकाला, क्रमनित पर्याय में से, मतलब जो आत्मिक खाद्य की लाइन है जिनसे क्रमबद्ध पर्याय का उद्घाटन होता है, तो वैसे अमृतचंद आचार्य को नमस्कार करते हैं और इसी बात से फिर अपनी रचन को अंत करते हैं। छंद नंबर 10। पर्याय क्रम नियमित है इस महासत्य का उद्घाटन, एक पंक्ति से हो जाता मिल जाता हमें मार्गदर्शन, आत्मख्याति की इस पंक्ति पर बार बार बलि जाऊं मैं, अमृत चंद आचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं। तो इसमें देखो ग्रंथ किसका है, कुंद कुंद आचार्य का, और टीका किसने लिखी है 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद ने। तो उनको नमस्कार कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस उनकी लाइनों से हमें क्या मिला है, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत हमें समझ में आया है। अब अपन सोचेंगे ये बात नहीं है, अभी बताई गई है, अभी के माहौल 100-200 साल अभी जो अपने गुरुदेव श्री के बाद से माहौल में है। पर मैंने आपको कौन सी बात सुनाई, नेमिनाथ के हरिवंश पुराण में नेमिनाथ भगवान की नारद की कहानी सुनाई। तो जरूरी नहीं ये शब्द हो, शब्द पकड़ के बैठे हम क्रमबद्ध पर्याय, एक कॉन्सेप्ट सबके मन में था कि जो होना है वो होगा। भजन भी अपन कितने पुराने कवियों के, जो होना है सुनिश्चित है, जो जो देखी बीच दांग ने सो हो री बीरा रे, पर वो शब्द नहीं था, पर कॉन्सेप्ट सबके मन में था कि जो जो सर्वज्ञ ने देखी है वो होगा। रुक्मणी को चिंता नहीं हुई कि उसके बाद कि मेरे पुत्र का क्या हुआ, जब सीमंदर को अन्न कह दिया कि 16 वर्ष की बात उम्र के बाद वो मुझे मिल जाएगा, तो उसको चिंता नहीं हुई क्योंकि सर्वज्ञ पे भरोसा था। अब सर्वज्ञ ने साक्षात ही कहा कि 16 वर्ष बाद मिल जाएगा। अब सोचेंगे कि उनके मन में प्रश्न क्यों नहीं आया कि रुक्मणी के अब जाके मोटा, क्योंकि अब देखो नारद को यही पता था कहाँ पे है, नारद को यही पता था, वो देख के आए थे कि कहाँ पे वो बच्चा है, देख के आ गए सब कुछ, और वो तो राजा थे, नारायण थे, 1 मिनट में अपने बच्चे को उठा लाते। क्यों, आजकल लौकिक में कोई किसी का बच्चा खो जाए
तो पूरे हड़कंप मचा देगा कि मेरा बच्चा कहाँ है, और पूरी जगह ढूंढने लगेगा। पर रुक्मणी को चिंता क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसकी क्रम नियत में ऐसा सेट था, और ये भी कहो कि उसके भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा थी, तो इसलिए उसको चिंता नहीं हुई। इसलिए हमें सर्वज्ञ का निर्णय करना पड़ेगा। उनके जो ये बात है ना, दादा पूरे लास्ट के समय हमें ये समझा रहे थे कि सर्वज्ञ का निर्णय सबसे जरूरी है। सर्वज्ञ का निर्णय मतलब क्या? उनके स्वरूप को समझना कि उन्होंने जो बात कही है वो होगी। अब मेरी आयु समझो, जो मेरी आयु जितनी है वो तो उतनी है। अब वो भली उसमें उत्कर्षण उदीर्णा जो भी होना होगा हो जाएगा, कि अब मेरी आयु में आप बोलोगे कि आप उत्कर्षण, लेकिन भगवान के निर्णय में जो मेरी उम्र लिखी है वो तो उनके ज्ञान में है। तो अब मैं उसको सोचते हुए टेंशन लूँ कि मेरी उम्र कितनी है, क्या करूँगा मैं, हाँ। कि लेकिन अगर मुझे निर्णय हो जाए मेरी आयु जितनी है उतनी ही है, तो अब चिंता किस बात की है? ना उसमें कोई एक समय कम कर सकता है, ना कोई बढ़ा सकता है। अब मेरी नौकरी लगनी होगी, अब मुझे कुछ अच्छा मिलना होगा, तो वो भी सेट, सब कुछ सेट है। पर मुझे माइंड सेट हमें सेट करना है कि वो सेट है, वो तो सेट है ही। तो माइंड सेट आपको सेट करना है कि जो सेट है उसको हमें अपने माइंड में सेट करना है। ऐसे हम क्रम नियत पर्याय से सर्वज्ञ के स्वरूप समझें, इसी भावना से अपनी वाणी को लेते हैं।